कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हम क्वेश्चंस कौन से कर रहे हैं जो कि रिलेटेड हैं कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन से और इनवर्स, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3 फंक्शंस गिवन है। कौन कौन से फंक्शंस हैं? f, g एंड h। देयर आर 3 फंक्शंस, फंक्शन f, फंक्शन g एंड फंक्शन h। फ्रॉम r टू r, ये जो तीनों फंक्शंस हैं ये कहाँ से कहाँ तक हैं? फ्रॉम रियल नंबर्स के सेट से रियल नंबर्स के सेट तक, यानी कि फ्रॉम r टू r। नाउ राइट, वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू शो, एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमें शो करना है 2 चीज़ें हमें गिवन है। f ऑफ g, नॉट f ऑफ g, f प्लस g। यहाँ पर क्या है? 3 फंक्शन हमें गिवन है ना, तो f प्लस g ऑफ h इन्होंने ये लिया है, मतलब इन्होंने यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन क्या लिया है? f प्लस g लिया है, ठीक है, और ऑफ h इनकी कॉम्पोजिशन ली है। ये इक्वल है f ऑफ h प्लस g ऑफ h, ये हमें शो करना है फर्स्ट थिंग। और सेकंड हमें शो करना है, देखते हैं सेकंड क्या शो करना है। सेकंड शो करना है दैट f डॉट g, यानी कि इट इज़ लाइक प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट की बात हो रही है, ऑफ h इज इक्वल टू f ऑफ h इंटू g ऑफ h। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बिल्कुल सिंपली आपको इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट देखते हैं कि फर्स्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट, कैसे इसे इसके इक्वल ले आएंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे? f प्लस g, यानी कि एडिशन ऑफ 2 फंक्शंस, इन दोनों फंक्शंस का एडिशन, इस पे ऑपरेशन लगाया एडिशन, राइट, ऑफ h। अब जब हम 2 फंक्शंस की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन f और g, यहाँ पे हमने लिया हुआ है फंक्शन f g h i, कोई भी फंक्शन है, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन क्योंकि एडिशन है, राइट। तो ये फंक्शन और h का यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? इनकी कॉम्पोजिशन की। तो यहाँ पर हमें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा x, है ना, जिस पर हम ये कॉम्पोजिशन अप्लाई करेंगे। अब x क्या है? यहाँ पर जो एलिमेंट मैंने लिया है x, ये x जो है ये किससे बिलोंग करता है? ये x बिलोंग करता है हमारे r से, कैपिटल R से, यानी कि ये क्या है? रियल नंबर है, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं, f प्लस g एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो हम एज इट इज़ लेते हैं, और ये अप्लाई हो गया किस पे? h x पे, राइट, क्योंकि सबसे पहले ये वाला फंक्शन अप्लाई होता है ना x पे। तो हमारे पास क्या आ गया? f प्लस g ऑफ hx। अब hx पे पहले ये अप्लाई होगा और फिर ये अप्लाई होगा, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर फॉलो करेगी। तो f ऑफ hx हमारे पास आ गया, ठीक है, f ऑफ hx प्लस g ऑफ hx, यहाँ पर हमारे पास आ गया g ऑफ hx, राइट। अब देखते हैं ये जो फंक्शन है f ऑफ hx, क्या इस फंक्शन को मैं f o h x लिख सकती हूँ? यही तो हमने पढ़ा है, कॉम्पोजिशन यही तो होती है, राइट। तो हमारे पास आएगा f o h, यानी कि f o h ऑफ x, यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ f एंड h फंक्शन, ये आ गया, प्लस g o h, यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ g एंड h फंक्शन, और यहाँ लग गया x, ठीक है। ये मैंने जब x के लिए लिया तो यहाँ पर इस तरह से आ गया। तो इसको मैं सिंपली जनरल, अगर जनरलाइज करके लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँगी? जनरलाइज करके मैं लिखूँगी f प्लस g ओ h ऑफ h इज इक्वल टू, मैंने क्या किया यहाँ पर? मैंने x लेके कंप्लीटली इसको सॉल्व किया और इसके इक्वल दिखा दिया। अब मैं यहाँ पर x कोई एक एलिमेंट है, इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख रही हूँ, x एलिमेंट हटा के, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा f o h प्लस g o h। क्या हमें फर्स्ट जो हमारा था, फर्स्ट पार्ट इसका, इसमें हमें यही प्रूव नहीं करना था?
देखो मैच करो अच्छे से, लेफ्ट हैंड साइड हमारी सेम है, राइट। देन इक्वल टू के बाद FOH प्लस GOH, तो राइट हैंड साइड भी क्या आ गई, सेम आ गई। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ कर दिया इस क्वेश्चन का। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, ठीक है। तो सेकंड पार्ट के लिए फिर से हम एक एलिमेंट लेंगे x, जो कि किससे बिलोंग करता है, हमारे रियल नंबर्स के सेट से। अगर x रियल नंबर्स के सेट से बिलोंग करता है तो x भी रियल नंबर होगा, राइट, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर, अब हम प्रूव कर रहे हैं ये सेकंड पार्ट, दिस वन। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, F.GOH, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। इसे भी मैं एक एलिमेंट पे अप्लाई करूंगी, राइट। मैंने एलिमेंट ले लिया x। अब देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे हम इसे। अब F.G ये भी एक फंक्शन ही है ना, क्योंकि मैंने ऑपरेशन लगाया अगर मल्टीप्लिकेशन दो फंक्शंस पे, तो थर्ड भी फंक्शन ही आएगा। तो यहाँ देखते हैं डॉट नहीं, O ऑफ H है ना, तो HX आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इस पे, कैसे, F ऑफ HX इंटू, यहाँ पे इंटू है ना, दिस इज मल्टीप्लाई और इंटू और डॉट, G ऑफ HX अगेन। मैंने क्या किया, यहाँ पर F.G था, पहले F फंक्शन लगा दिया HX पे, बीच में डॉट आ गया, फिर G फंक्शन लगा दिया HX पे। यहाँ पर HX हमारा कोई एलिमेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं F ऑफ HX, ये कॉम्पोजिशन फंक्शन में हमने पढ़ा है कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं FOHX, इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं। डॉट G ऑफ G ऑफ HX था, तो GOHX। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ये जो दो फंक्शन थे इन्हें कंबाइन करके इनका कॉम्पोजिशन फंक्शन बना दिया, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं कैसे कॉम्पोजिशन फंक्शन क्या होता है। अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन है तो जो हमारे वीडियोस हैं जिनमें हमने कॉम्पोजिशन फंक्शन के बारे में पढ़ा है वो आप देख सकते हैं, राइट। तो वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये इस तरह से आता है। इसके बाद हम लिखेंगे, हमें क्या चाहिए था, ये हमने बात की एक x एलिमेंट की, राइट। अब इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं F ऑफ H डॉट G ऑफ H, ये कोई दो फंक्शंस हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट यानी कि थर्ड फंक्शन, ये हमने लगा दिया x पे, राइट। अब यहाँ से ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये था हमारा राइट हैंड साइड। यहाँ से अगर मैं इसी को जनरलाइज कर दूँ, अगर मैं एलिमेंट जो है मेरा x उसे रिमूव कर दूँ, जनरलाइज फॉर्म में लिखूँगी, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, मैं इसको इस तरह से लिखूँगी दैट F.G OH हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, FOH डॉट GOH के इक्वल आ जाएगा। क्या ये सेम नहीं है जो हमें प्रूव करना था, FOH डॉट GOH, ये हमारा वही आ गया सेकंड पार्ट। देखिए इसका जो हमें प्रूव करना था और हमने ये प्रूव कर दिया है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में एक तरह से दो पार्ट्स की तरह था, दो चीज़ें हमें प्रूव करनी थी। तो ये जो फर्स्ट हमने प्रूव किया उसमें हमने ये दिखाया कि F प्लस G ऑफ H जो है वो इक्वल होता है F ऑफ H प्लस G ऑफ H, राइट। और सेकंड पार्ट में यहाँ पर ऑपरेशन क्या था, प्लस एडिशन, और यहाँ पर दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन F इंटू G था और इसको हमने दिखाया कि ये इसके इक्वल है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।